सो भाई लोग कैसे हैं आप। आज कुछ लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ और ये मैं 100% आपको बता देता हूँ कि 99% ये लोग चीजें नहीं जानते जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक जो मार्केट है, हमारी जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को चलाने वाले तीन बंदे होते हैं। देखिए, पहला जो बंदा है वो है FII। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं ना, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मार्केट उन्हीं से ड्राइव होती है। मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, ये सारे FII से ही सब कुछ डिराइव होता है। दूसरे होते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। DIIs क्या होते हैं? जो DIIs होते हैं ना, ये जब हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये हमारे LIC वाले हो गए, ये सारे होते हैं DIIs। और जो तीसरे बंदे बचते हैं ना, ये बचते हैं रिटेलर्स, यानी कि हम सब। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको अगर FIIs की पोजीशन का पता चल जाए कि उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रखी हैं, तो उससे तो आपको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? आपको ये पता चल जाएगा कि कल मार्केट क्या करने वाली है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक लर्निंग चीज सिखाने वाला हूं जो लोगों को नहीं पता होती, और लोग अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। आइए जरा, सबसे पहले हम जाते हैं FII और DII डाटा में। ये हमने निकाला FII DII डाटा। तो इसमें आप जाओगे तो इसमें ना मार्केट क्लोज होने के बाद 5:30-6 बजे ये डाटा आता है। कल मार्केट क्लोज हुई थी, ये डाटा आया है, और इसमें चेक करेंगे तो आपको दो बंदे दिखेंगे, एक दिखेंगे DIIs और एक दिखेंगे FIIs। आपको दिख भी रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तो ये आपको DIIs का डाटा दिख रहा है और ये आपको FIIs का डाटा दिख रहा है, ठीक है। तो जो DIIs होते हैं, इन्होंने कल 1400 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन FIIs ने 4600 करोड़ का माल बेचा है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि कल मार्केट गिरनी चाहिए, तो कल मार्केट गिरी भी है क्योंकि इन्होंने बेचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, ये तो डाटा मार्केट आने के बाद पता चलता है ना, बंद होने के बाद। मुझे अब अगर देखना हो कि वो मंडे की क्या पोजीशन बना के गए हैं, तो वो मैं कैसे देखूं? आइए मैं आपको वो चीज सिखाता हूं। सबसे बढ़िया चीज, सबसे पहले चलिए मार्केट डाटा पे गए। ये मार्केट डाटा पे आप जाएंगे। मार्केट डाटा में आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको जाना है, डेरिवेटिव मार्केट है यहाँ पे, ये सब है, और डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे जाना है। मार्केट डाटा पे जाके आपको डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे जाना है। जब आप डेली मार्केट रिपोर्ट पे गए तो यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखेंगी, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स एंड डेब्ट। तो आपको डेरिवेटिव्स में जाना है। आप डेरिवेटिव्स में चले गए, और डेरिवेटिव्स में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ये नीचे फाइल्स दिखेंगी, तो नीचे करिए इसको। फोन में भी ओपन हो जाएगा ये आराम से। अब जब आप नीचे जाएंगे ना, तो नीचे आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिखेगा। आपको एक ही चीज पे जाना है, और वो है F&O। F&O मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। इसको क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा ऊपर, और ये खुल गया। और जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपका एक्सेल की शीट में ओपन होगा। तो आपको अब ये दिख रहा होगा, क्लाइंट, DIIs, FIIs, प्रो। देखिए, क्लाइंट रिटेलर होते हैं, यानी कि हम। DIIs आप देख सकते हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। प्रो, अब ये प्रो कौन है? प्रो का मतलब ये होता है कि जो ये होते हैं ना, जिनकी ये एप्स हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जो जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, एम स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, ये प्रो वो है, ठीक है ना। हमें मेन किसी को नहीं देखना, हमें सिर्फ FIIs को देखना है। ये डाटा समझ लीजिए, अगर आपने ये डाटा को समझना स्टार्ट कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चेक करिए 80, ये फ्यूचर इंडेक्स है, चेक करिए, फ्यूचर इंडेक्स, ये स्टार्टिंग के फ्यूचर इंडेक्स है। DIIs जो इंडेक्स है, उनकी लॉन्ग पोजीशन 82,000 की है और शॉर्ट पोजीशन 1,21,000 की है। अब मैं पहले बता दूं, ये डाटा कब का होता है। ये मंथ के शुरू से बनना शुरू होता है और मंथ की एंड एक्सपायरी का होता है, क्योंकि इस मंथ की जो एक्सपायरी है वो 31 की है। तो इन्होंने FIIs ने 82,414 को इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, और 1,21,459 को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। मतलब DIIs इस टाइम पे हमारे इंडेक्स में शॉर्ट है। इंडेक्स का मतलब निफ्टी में। निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, तो इस डाटा को देखकर तो ये दिख रहा है कि निफ्टी नीचे जाएगा, क्योंकि FIIs ने अपने जो पोजीशन है वो नेगेटिव बना रखे हैं, वो शॉर्ट ज्यादा है। लेकिन ये
एक दिन का नहीं है, ये पूरे मंथ का होता है, याद रखिएगा। हमारी एक्सपायरी मंथ एंड में 31 को, तो ये पूरे मंथ का है। इसके बाद आप आइए फ्यूचर स्टॉक एंड फ्यूचर स्टॉक, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। देखिए स्टॉक्स के फ्यूचर्स में, अब स्टॉक्स कौन कौन से हैं, एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसी ले लो, जो भी निफ्टी 50 में आते हैं वो सारे स्टॉक्स लॉन्ग और शॉर्ट लगभग लगभग थोड़ा सा ही है अपना 1 लाख क्वांटिटी का मुझे फर्क दिया, 2 4 6 1 लाख क्वांटिटी का फर्क है, मतलब 1 लाख क्वांटिटी से शॉर्ट ज्यादा है। 11 लाख समथिंग क्वांटिटी, 11.5 लाख ये लॉन्ग है और 12,88,000 ये शॉर्ट है। तो ये फ्यूचर इंडेक्स था, ठीक है, ये इंडेक्स का लॉन्ग था, ये शॉर्ट था, ये आपका स्टॉक का लॉन्ग था, शॉर्ट था। अब इस पे आ जाइए जरा, ऑप्शन इंडेक्स। देखिए ऑप्शन इंडेक्स में ना एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। तो कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि लॉन्ग क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है। लॉन्ग का मतलब ये चाहते हैं मार्केट को ऊपर जाए और शॉर्ट का मतलब होता है ये चाहते हैं मार्केट को नीचे जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने ऑप्शंस को खरीदा भी होता है और ऑप्शंस को सेल भी किया होता है। आप देखिए जरा, ये ऑप्शन इंडेक्स ये है, एक ऑप्शन इंडेक्स ये है। इन्होंने कॉल को शॉर्ट इतना किया हुआ है। अब मैं एक चीज बता दूं, कॉल को शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है। कॉल को शॉर्ट करने का मतलब होता है इनके नजरिए से मार्केट नीचे जाएगी, और ये जो है पुट को शॉर्ट करना होता है, और पुट को शॉर्ट करने का मतलब ये होता है इनके नजरिए से मार्केट ऊपर जाएगी। तो कॉल शॉर्ट पे ये क्या है, कम है, और पुट शॉर्ट पे ये है ज्यादा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडेक्स में, फ्यूचर इंडेक्स में ये शॉर्ट थे, लेकिन ऑप्शन इंडेक्स में ये लॉन्ग में है। इसका मतलब पता क्या है, देखो मेन ये फ्यूचर इंडेक्स मैटर करता है। इसका मतलब ये कि अगर ये मंडे को मार्केट खोलेंगे तो पहले ये मार्केट को ऊपर पुश करेंगे, जिससे ये थोड़ा प्रॉफिट बना पाए, और उसके बाद ये अपने पोजीशंस को क्लोज कर कर मार्केट को नीचे ले जाएंगे। ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मेन इसको देखिएगा फ्यूचर इंडेक्स को, फ्यूचर इंडेक्स आपको कहानी बताएगा। फ्यूचर इंडेक्स में ये एक लगभग शॉर्ट ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तो इन्होंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कम रखी है और पुट शॉर्ट ज्यादा रखी है, जिसमें ये पुट शॉर्ट करने का मतलब ये होता है ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ऑप्शन इंडेक्स में ये नॉर्मल इन्होंने कॉल खरीद रखी है और ये पुट, ये इतना इंपैक्ट नहीं डालता। एफआईआईज देखा जाएंगे तो ये अब लास्ट में आ जाइए, बाकी ये ऑप्शन स्टॉक्स हैं। ऑप्शन स्टॉक्स में ये कॉल शॉर्ट और ये पुट शॉर्ट है, तो पुट शॉर्ट ज्यादा है, कॉल शॉर्ट कम है, यानी स्टॉक्स में भी ये पुट शॉर्ट में बैठे हुए हैं, यानी ये मार्केट स्टॉक्स को भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अगर स्टॉक्स ऊपर जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बाकी ऑप्शन स्टॉक में ये इसमें लॉन्ग है इतना और इतना शॉर्ट है, ये सॉरी ये लॉन्ग है और ये इतना शॉर्ट है, ये इतना मैटर नहीं करता चीजें। जो ये कॉल शॉर्ट है, ये पुट शॉर्ट है, ये स्टॉक का जो है ये कॉल लॉन्ग है और ये पुट लॉन्ग है, ठीक है ना। तो मैं एक बात बता दूं, एफआईए का मेन फ्यूचर इंडेक्स पे फोकस करिएगा। फ्यूचर इंडेक्स में ये शॉर्ट बैठे हैं, लेकिन ये मंडे को कहीं ना कहीं एक अच्छा पुल बैक देंगे जो देख के लग रहा है। मेनली देखा जाए तो ये लॉन्ग ज्यादा है, शॉर्ट कम है। 33,67,355 लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। देखिए सबसे ज्यादा काटे जाते हैं रिटेलर्स, रिटेलर्स भी इस टाइम पे लॉन्ग है, 12,12,000 नहीं 1,21,21,332 लॉन्ग है, और बाकी 1,08,00,000 कुछ समथिंग शॉर्ट है। DIIs 2,93,200 लॉन्ग है और 18,36,353 शॉर्ट है। DIIs का डाटा इम्पैक्ट नहीं डालता। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोज को देखिएगा तो प्रोज मिक्स सेम है, लॉन्ग शॉर्ट लगभग सेम है। तो ये डाटा आपको पढ़ना आना चाहिए, तो हमेशा इस डाटा को ओपन करिए और इसको सीखिए क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।